नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस लाने पर रार जारी। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्रेन किराए को लेकर साधा निशाना। सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर बोला जमकर हमला। पटना में एटीएम मशीनों के सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी। राजधानी के स्टेट बैंक ने उठाया जिम्मा। लगभग 80 एटीएम सेंटरों को किया गया सैनिटाइज। कोरोना मुक्त होने से ग्रीन जोन में जमुई जिला। कोरोना को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाहर से आए लोगों को क्वारंटीन सेंटर में किया जा रहा शिफ्ट। और कटिहार में बीते दिन हुए नाव हादसे में 6 लापता शव बरामद। कड़ी मशक्कत के बाद सभी शवों को एसडीआरएफ की टीम ने किया बरामद। आंधी तूफान की वजह से दुर्घटना का शिकार हुई थी नाव। कुल 15 लोग थे नाव में सवार। और शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो बिहार के लिए एक राहत भरी खबर भी है, क्योंकि लगातार बिहार में कोरोना पर जो मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अब मरीज लगातार ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। यानी कोरोना की इस लड़ाई में जंग जीतकर बिहार में लोग घर वापसी की ओर बढ़ रहे हैं। 18 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने इस पूरे मामले पर बाजी मारी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 18 और कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अपने घर के लिए लौट चुके हैं। लगातार कोरोना पर बिहार में अब जंग जीती जा रही है। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि अगर बात की जाए पूरे राज्य की, तो कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या 318 हो गई है। कुल संक्रमित की संख्या के 55% मरीज ठीक होकर घर वापसी कर चुके हैं। यानी एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना को मात देकर, इस पे विजय हासिल कर घर जाने वालों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अगर पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो लगातार, अगर हम मई के आंकड़ों की बात करें, तो डेली बेसिस पर अब आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कभी 3500 डेली बेसिस पे निकल रहे हैं आंकड़े, तो कभी 3900, कभी 3000। लेकिन दूसरी तरफ ठीक होकर घर जाने वालों में भी वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है। अगर आप बिहार की तस्वीर देखेंगे, तो बिहार में अब तक 318 लोग कोरोना को मात देकर सकुशल घर लौट चुके हैं। लेकिन इस बीच प्रशासन की उनसे यही अपील, उनसे यही दरख्वास्त कि आप घर पर रहिए और 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहिए। घर पर भी किसी से मुलाकात मत करिए। पटना से संवाददाता अनिल कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, क्या अपडेटेड जानकारी मिल रही है इस राहत भरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं आपको कि ये कोरोना संक्रमण के बीच एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है कि अब बिहार में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे जहां एक और अपना पांव पसार रहा था, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो लगभग ये आंकड़ा जो है 58 के पार चला गया है। और अब आज का आंकड़ा जो है वो 58 व्यक्ति जो है वो कोरोना की जंग को जीतते हुए पूरी तरह से सफल हो चुके हैं। वहीं बता दें कि 18 कोरोना मरीज और आज के डेट में वो पॉजिटिव जो मरीज थे वो बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। इस तरह से अगर आंकड़े की बात की जाए तो ठीक होने वाले का संक्रमण से आंकड़ा जो है वो 318 तक पहुंच गया। ये बिहार के लिए बहुत ही राहत वाली बात है। और जिस तरह से ये कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए लोगों में खौफ था, कोरोना का जो खौफ है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज देने का भी एक बात कहेंगे कि जहां पे कोरोना पर जंग जीतने वाले मरीजों की तादाद जो है लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। जी आदर्श। अनिल, कुल मिलाकर क्या आज 58 मरीज ठीक हुए हैं? और अगर 58 मरीज ठीक हुए हैं तो नए मामले कितने निकलकर सामने आए हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जिसमें 55% जो है आपका कोरोना से जो जंग जीतने वाले वे बिहार में बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वही अगर बात की जाए तो अभी अगर जिन आंकड़े की बात की जा रही है, तो अब कुल आइसोलेशन वगैरह का अगर जोड़ा जाए तो वहां पे 18 से 20 ही ऐसे बच गए हैं कोरोना से संक्रमित लोग, जो कि अब इस ट्रीटमेंट में है। और जल्द उनके भी ठीक होने की हम ये अभिलाषा करते हैं, साधना प्लस की अभिलाषा करती है
कि वो जल्द से ठीक हो जाए और कोरोना की जंग में वो भी जीत हासिल कर ले। और बिहार के लिए यह राहत की बात सभी तक ये मैसेज चली जाने की। बिल्कुल जाहिर तौर पर अनिल, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा भारत, पूरा बिहार डटकर लड़ेगा और जीतेगा भी। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। उधर अब बात करते हैं बिहार में प्रवासी मजदूरों को लेकर हो रही राजनीति की, और इस पर अभी भी रार जारी है। अब आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद मैदान में है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार सरकार मजदूरों को वापस लेने के लिए पहले पैसा देने को तैयार नहीं, उन्हें भेजने के लिए दिल्ली सरकार भारतीय रेल को एडवांस पैसा दे रही है। आपको बता दें कि कल भी जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों को लाना ही नहीं चाहती है। और सीएम नीतीश और बीजेपी पर यह निशाना साधा गया है। ट्वीट कर यह कहा गया है कि नीतीश सरकार प्रवासी मजदूरों को अपने यहां वापस लाना ही नहीं चाहती है। और आप संजय सिंह, जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने यह ट्वीट किया है। इस बीच एक लेटर भी उसमें है और साथ ही एक चेक भी है। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह भी बताया है दिल्ली सरकार एडवांस पैसे केंद्र सरकार को दे रही है, भारत सरकार को, और ऐसे में जो ये पैसा भारतीय रेल को दिया जा रहा है, इसी के जरिए इन प्रवासी लोगों को भेजा जा रहा है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पटना से वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, बाकी राज्यों से भी तो प्रवासी मजदूर बिहार वापस आ रहे हैं ना, तो दिल्ली से क्या समस्या हो रही है? देखिए, दिल्ली में समस्या क्या है ये दोनों ही बताएंगे जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों को लाने वाले लोग। लेकिन वहां से संजय सिंह, जो आपके राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने आज दिन में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा स्पष्ट रूप से बिहार सरकार मजदूरों को लाने में अपना पैसा खर्च करना नहीं चाहती, या फिर उनका इंटेंशन जो है लाने का है या नहीं। और इसको उन्होंने बजाबता एक सबूत के साथ दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ट्रेन जो दिल्ली से पटना को चली है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को ले जाना था, उसका जो अमाउंट है वो दिल्ली सरकार ने इंडियन रेलवेज को दिया है। यानी इंडियन रेलवेज को जो पैसा 85% देना है वो नीतीश कुमार की सरकार देने में आनाकानी कर रही थी, लेकिन दिल्ली की सरकार ने वो उनको भेजने के लिए अपने तरफ से पैसा दिया है। और वहीं दूसरी ओर अगर देखिएगा, जो बिहार के जो मंत्री हैं संजय झा, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, वो हमसे पैसा अगर उन्होंने दिया होगा तो वो पैसा की मांग हमसे कर चुके हैं। तो ये कहे कि ये जो प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं से लूप होल्स निकल जा रहा है। तो कोई आगे बढ़कर कुछ बोल रहा है, फिर उसकी बात को रिट्रैक्ट कर रहा है। इसी में कूदे हुए हैं पीके प्रशांत किशोर, जो जदयू के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लाने को लेकर के जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, सरकार उनके साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, अगर कंपेयर करें कोटा से छात्रों को लाने के बारे में। कल भी अगर आप देखेंगे तो जो आईटीआईटी के जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं बिहार सरकार के संजय कुमार अग्रवाल, उन्होंने कहा था कि कोटा से जितने भी लोग आने वाले हैं वो सब आ चुके हैं। यानी उनके पास जो डाटा दिया गया था कि कोटा में इतने फंसे हुए छात्र हैं, वो सबके सब कल रात की ट्रेन तक बिहार में पहुंच चुके हैं और उनको सही सलामत होम क्वारंटाइन के लिए उनके गृह जिलों में भेजा जा चुका है। लेकिन यहाँ प्रवासी मजदूरों का जो लेकर के जो रार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जाहिर सी बात है, कहीं मिसकम्युनिकेशन है या सही में कहीं न कहीं जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके खुल जाने के बाद जो है नेता जो है अपने ढंग का बयान देना शुरू कर दे रहे हैं। यही मामला फंसा हुआ है। आदर्श, इसमें अजय, जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव का भी जिक्र हो रहा है। जी बिल्कुल, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो ने भी कल कहा था कि जो बिहार सरकार जो है वो दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को लाने की चेष्टा नहीं कर रही है, यूं कहीं लाना ही नहीं चाहती है। और इसके लिए उन्होंने बकौल पप्पू यादव, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात की है और उन्होंने कहा है कि आप पैसा दे दीजिए, अगर इंडियन रेलवेज को जो पैसा देना है लाने के लिए, और हम उनको अपने खाते से उनको पे करेंगे दिल्ली सरकार को। तो इसलिए पप्पू यादव इसमें आते हैं और इसी को लेकर के जो दिल्ली के
मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के बीच में आमने सामने वाली बात हो गई है कि उनके लोग जो है इस बात को लेकर के, जहां तक नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरा पक्ष ये है कि हम सारे मजदूरों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको फ्री में ला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो राज्यसभा सांसद वहां के जो संजय सिंह है, दोनों मिलकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए पैसा इंडियन रेलवे को पहले एडवांस में देने की जरूरत पड़ती है, वो अभी तक दिया नहीं गया था, उसको दिल्ली सरकार ने पेमेंट किया है और जो पप्पू यादव की बात से मिलती जुलती भी है। आदर्श, बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय, आगे आने वाले वक्त में और भी तेज हमें राजनीति इस पर देखने को मिलेगी। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं राजधानी पटना में एटीएम मशीनों के सैनिटाइजेशन का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने के बाद भी लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर काफी डरे हुए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पटना के स्टेट बैंक द्वारा लगे लगभग 80 एटीएम सेंटरों को सैनिटाइज किया गया है। जी, हमारे मध्यकाट क्षेत्र में 80 एटीएम हैं, जिनका हम अपने स्तर से सारे को सैनिटाइज करवा रहे हैं और जो भी ग्राहक अंदर आते हैं उनके हाथ को भी हम सैनिटाइज करवा रहे हैं। तो क्या पर्पस है इसका? पर्पस इसका है कि सबसे पहले कोरोना महामारी से तो जो खुद संक्रमण नहीं होगा तो किसी और को नहीं होगा, इस संक्रमण से बचने का उपाय कर रहे हैं। दूसरा चीज कि हमारे सैनिटाइजेशन से लोगों जो बाहर में भय का माहौल बन गया है कि एटीएम में नहीं जा सकते हैं, कहीं निकल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनको वो अपनी सुविधा से वंचित खुद को रखते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते हैं। तो उन भाई लोग के लिए हमारा संदेश है सारे नागरिकों के लिए कि एटीएम पूरी तरह सुरक्षित है। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी से अछूता रहने के कारण जमुई जिला अभी तक ग्रीन जोन में है। जमुई जिले में एक भी कोरोना के संक्रमित मरीज के नहीं पाए जाने से जिलेवासी बिल्कुल सुरक्षित हैं। जमुई जिला समाहरणालय के संवाद कक्ष में जमुई जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने जिले के एडीएम, डीडीसी, सिविल सर्जन, डीपीआरओ, डीपीओ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का सिलसिला जारी है, जिसमें 1100 लोगों को जमुई जिले के अंदर बने अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। वहीं 400 लोगों को होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। साथ ही 1200 लोगों के आने की सूचना है, जिसकी सूची स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है। होगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, एसी, फ्रिज, सबका हम लोगों ने दिन डिसाइड कर दिया है और एक फिक्स समय दे दिया है। हमने उसके लिए दोपहर का टाइम स्पेशली रखा है क्योंकि दोपहर के टाइम में उतना भीड़ नहीं रहता है। गर्मी का सीजन है, यद्यपि कि अभी तक गर्मी उतनी हुई नहीं है, लेकिन हमने समय दोपहर का इसलिए रखा है कि भीड़ नहीं रहता, उस समय लोग आएंगे भी तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो हो। खबर सुपौल से है, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद ने बीरपुर स्थित ललित नारायण अनुमंडल चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सुपौल जिला अब तक कोरोना मुक्त है। महाराष्ट्र से आने वाले एक युवक का जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने को लेकर आम लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं सिविल सर्जन के बयान के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले में अब तक लगभग 5000 प्रवासी मजदूर और छात्र पहुंच चुके हैं। वहीं 450 लोगों के सैंपल में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकलने से लोगों में दहशत कम हुई है। सौभाग्य से अभी तक एक भी कोविड पॉजिटिव केसेस का जांच में नहीं आया है, कंफर्म नहीं है। जितना जांच हम लोग भेजे हैं लगभग 350 जांच भेज चुके हैं, 450। कल तक का, परसों तक जितना जांच भेजा हुआ अभी तक एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। अभी हम लोग को जैसा कि अखबार से कुछ लोकल जानकारी भी हुई है कि एक लड़का जो है सुपौल जिला में, जो शायद बलवा का रहने वाला है, वो पॉजिटिव पाया गया है। हमारा ये कहना है वो लड़का बाहर से आया है, इससे लोग को बाहर से आने वाले लोगों से लोग को थोड़ा सा भय लग रहा है। और उधर बेगूसराय में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बरौनी के कोयला अपशिष्ट भंडारण यार्ड निर्माण का मामला काफी तेज हो गया है। आपको बता दें कि जब प्रोजेक्ट मैनेजर पांडा और संवेदक जेसीबी के साथ खेतों में काम करने के लिए पहुंचे तो सैकड़ों किसान मौके पर पहुंच गए और खेत में ही धरना देकर काम को रोक दिया। किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बताया कि एनटीपीसी और जिला प्रशासन किसानों के साथ बैठकर मामले का समाधान करें, तभी काम होगा। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह को भी मामले की सूचना दे दी गई है। वहीं किसानों का कहना है कि विगत दिनों मरांची थाने में पुलिस अधिकारी, अंचल अधिकारी और एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अधिग्रहण में कुछ गड़बड़ी हुई है और मामले का समाधान करने के बाद काम शुरू किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन में यहां काम शुरू किया जा रहा है, जिसे हम लोग किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। इस कोरोना से त्राइमाम है। दूसरे तरफ बिहार सरकार जो है सो हम लोगों को अंग्रेजों ने जमीन ये देख गया, उस दिन से बंदोबस्त करके गया। उस दिन से हम किसान सब इस जमीन को जोतते, बुनते, रसीद कटाते, कबाला हम करते थे, दूसरा किसान लेता था। उस दिन से करते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं। अभी जो बिहार सरकार है ये जमीन को जबरदस्ती हम लोगों से, किसान से छीनकर एनटीपीसी को एक्सपाउंड के लिए, ये लगभग 5-7 साल से यहाँ विवाद हो रहा है किसान और सरकार के बीच में। हम लोग 150-200 साल से हम लोग बाप दादा इस जमीन को जोत रहे हैं, उससे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इसका रसीद कट रहा है हमसे अगले किसान, उससे वो लगभग 50 बार हम लगान देके और किसानों का ये कबाला हो चुका है। लेकिन ये 10 बरस से लगभग
बिहार सरकार का कहना है जो हम विकास करेंगे, और ये गैरमजरूआ जमीन है। किसान का अगर गैरमजरूआ जमीन था उनके नजर में, तो ये रसीद क्यों उन्होंने काटा? हमारे माननीय गिरिराज सिंह जी भी इस काम को बैठक को करके इसको स्टे करवाए थे। अभी फिर काम स्टार्ट हुआ है। फिर उनके माध्यम से भी एनटीपीसी के जो एक पांड्या साहब थे, वो प्रोजेक्ट मैनेजर, उनसे बात हुई है, वो भी स्टे करने की बात किए हैं। मेरा कहना है कि जब कहीं विकास होता है तो दोनों पक्ष को देखना चाहिए, एक विकास का पक्ष, दूसरा जो किसान प्रभावित हैं उनको मुआवजा देने की बात, और इसको एक बैठक होनी चाहिए। जब बैठक नहीं होती है तो एक पक्षीय बात होती है, एक पक्षीय बात किसान को बर्दाश्त नहीं होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हमारे हजारों किसान यहाँ आए हैं। बीते दिन कटिहार के कुरसेला दियारा क्षेत्र के जरलाही गुमटी टोला में हुई नाव दुर्घटना में लापता सभी शव को बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 6 लापता शवों को बरामद कर लिया है, जिसमें 1 महिला, 2 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। आपदा राहत की तरफ से जिला प्रशासन मृतकों के परिजनों को मुआवजे की राशि उपलब्ध कराएगी। गौरतलब है कि 2 दिन पहले कुरसेला के जरलाही दियारा के इलाके में 2 नाव पर सवार होकर कुल 15 यात्रियों से भरी नाव आंधी तूफान की वजह से नाव दुर्घटना का शिकार हुई थी, जिसमें 9 लोग तैरकर बाहर आ गए थे और 6 लोग लापता थे। जिसके बाद एसडीआरएफ की विशेष टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी लापता लोगों के शव को बरामद कर लिया है। जितना भी मिसिंग थे कुल 6, जिसमें 1 महिला, 2 बच्चे और बाकी जो थे बड़े थे, तो सभी का डेड बॉडी जो है सब बरामद हो गया है और सभी को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग कटिहार भेज दिया है। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद प्रवासी मजदूरों का अपने राज्य लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में लुधियाना से स्पेशल ट्रेन 1188 मजदूरों को लेकर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के पहुंचते ही प्रशासनिक देखरेख में सैनिटाइज कर अलग अलग प्रखंडों के पदाधिकारियों के साथ उनकी बसों के जरिए अपने अपने प्रखंडों में उन्हें भेज दिया गया। हमारे श्रमिक भाई विभिन्न राज्यों से बिहार में आ रहे हैं, उन्हें रिसीव करके ट्रांजिट पॉइंट से जिला भेजा जा रहा है। जिला मुख्यालय से हम लोग उन्हें प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में भेज रहे हैं। आज हमारे श्रमिक भाई गोपालगंज और कैमूर की सीमा से आए हैं, जिन्हें विभिन्न प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। इस लॉकडाउन में कई विवाह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए संपन्न कराए गए हैं। वहीं इसी कड़ी में छपरा में बिना बैंड बाजे के मंदिर में एक जोड़े की बिना दहेज के शादी संपन्न करवाई गई है। हमारे ग्राम पंचायत राज बलिगांव की ग्राम लतरही में शादी समारोह हुआ, जिसमें सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए शादी संपन्न की गई, जिसमें 9 व्यक्ति शामिल हुए। ये सिखाता है कि लॉकडाउन के बीच लोग कुछ सीख भी ले रहे हैं। वहीं भागलपुर के महेशी तिलकपुर के किसान अशोक चौधरी ने कोरोना वॉरियर्स को सलाम करने के लिए अपने बगान में इजाद किए गए आम का नाम लॉकडाउन रखा है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने देश विदेश के आम के प्रजाति और ग्राफ्टिंग और क्रॉस कर कलरफुल आम की लगभग 10 प्रजातियां तैयार की हैं। मौके पर अशोक चौधरी ने कहा कि देश के मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री से लेकर सफाई कर्मी तक सभी कोरोना वॉरियर्स हैं, उनका हौसला बना रहे, इसलिए उनको सलाम करते हुए नए कलरफुल आम का नाम लॉकडाउन रखा गया है। लॉकडाउन के बाद मौका मिले तो इस आम को जरूर खाइएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस आम को जो देख रहे हैं, ये क्रॉस किया हुआ मैंगो है। यहाँ हम लोग जो है रंगीन आम का गुठली हर बार नया नया वैरायटी बनाने के लिए बहुत सा सेटिंग कर रखते हैं। एक अजूबा आम निकला है, ये फुटबॉल की तरह गोल है, और इसको हम जो है फॉरेन का एक वैरायटी है एप्पल मैंगो करके, तो उसी से क्रॉस करा के इसको बनाए हैं। नाम क्या दिया आपने इस बार? नाम इसका तो अभी कोरोना का टाइम है, कोरोना में हमारा देश बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए हम उसी आधार पर इसका नाम लॉकडाउन रखना चाहते हैं। एक आम है, एक आम से तो
स्वाद और खूबसूरती। लेकिन कोरोना काल में जिस बगान में आप आम देखने आए हैं, क्या कहेंगे आप? सब एक तो आम मौसम के हिसाब से सबसे बेहतरीन फल है। उसके बाद में जिनके बगान में है, उनके बगान से देश के जो सबसे बड़े लोग हैं, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, उनके यहाँ का आम जाता है। तो एक तो ऐसे ही नाम है। उसके बाद में इनका काम इतना सुंदर है कि नई नई इजाद करते रहते हैं, लोगों को हाइब्रिड करा के आम के गुठली में कुछ दूसरा पेड़ लगा के। लॉकडाउन आम खाइए, कोरोना वॉरियर्स को करिए सलाम। वहीं मुजफ्फरपुर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से जिले वासियों और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दरअसल 3 मजदूर एर्नाकुलम से श्रमिक एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जिसके बाद तीनों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। अब उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। एसकेएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही ने भी इसकी पुष्टि की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पर मेरे साथ देखिए झारखंड एक्सप्रेस।